मैं चुप खड़ा हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफ़ा में। मैं चुप खड़ा हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफ़ा में। सीने पे हाथ रखकर मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने पे हाथ रखकर मैं दिल को ढूंढता हूँ। दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफ़ा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफ़ा में। हज़रात गिरामी, इश्क होना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, और इश्क किया है हमारे असलाफ ने। बाइज़्ज़त बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को उठाकर देखिए, सीरिया मुल्क के शाम से चले, खाना काबा के लिए आए, हज की ज़ियारत के लिए आए। 2000 किलोमीटर का सफ़र किया खाना काबा की ज़ियारत, हज बैतुल्ला अदा करने के बाद सीरिया से 2000 किलोमीटर उस वक्त चले गए वापस मुल्क के शाम। खाना काबा का हज करने के बाद मुल्क के शाम पहुंचने के बाद फिर वहां से मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के लिए तैयारी की। लोगों ने कहा कि हुजूर, ये 2000 किलोमीटर खाना काबा की ज़ियारत के लिए आप जाकर आए, वहीं से मदीना चले जाते, और हम जानते कि वहां से मदीना तकरीबन 400-450 किलोमीटर है। बाइज़्ज़त बुस्तामी रहमतुल्लाह का इश्क देखिए, आप फरमाते हैं, मुरीदों ने कहा कि हुजूर आप 2000 किलोमीटर गए थे, वहीं से चले जाते दरबार रिसालत के अंदर। कहा तो चला तो मैं भी जाता, मुझे भी मालूम है, लेकिन अगर मैं बारगाह रिसालत के अंदर जाता और हुजूर अगर मुझसे पूछते बायज़ीद कैसे आना हुआ, तो मुझे कहना पड़ता हुजूर खाना काबा की ज़ियारत के लिए आया था, इसलिए। तो हुजूर कहते अच्छा खाना काबा की ज़ियारत के लिए आए थे, इसलिए आए हो। अब मैं इसलिए वापस चला आया हूँ मुल्क के शाम, और अब बारगाह रिसालत के अंदर हाजिरी दूंगा। अब मेरे आका पूछेंगे बायज़ीद कैसे आना हुआ, तो मैं कहूँगा या रसूलल्लाह आपकी याद खींच लाएगी, आपसे सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। तो ये इश्क ऐसा होना चाहिए। ये इश्क की ही मिसाल है कि आज लोग अपने नर्म नाजुक बिस्तर पर लेटे हुए होंगे, और हम है आशिका ने मुस्तफ़ा, दीवाना ने मुस्तफ़ा, रसूलुल्लाह के चाहने वाले, जो आज इतनी रात को भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सना के गुण गाए जाते हैं। हज़रात गिरामी, कुछ आली दरबार होते हैं, कुछ ऐसे लम्हात आते हैं उन आली दरबार के अंदर, दरिया रहमत जोश में होता है, कुछ भी बात कह ली जाए दिल की मुरादें मिल जाती है। आज शहज़ादा पीर तरीक़त आकाई मौलाई मुर्शिदी किबला हज़रत साहब की बच्चियों की शादी का मुबारक मौका है, खुशी के लम्हात है। चेहरा भी माशाअल्लाह पूरे जमाल पर है। आज मैं उनकी ताबिंदा पिशानी या आफताब सी पिशानी की बात करूं, या उनके रुखे ज़ेबा की बात करूं, या गुलाब की पखड़ियों से लबों की बात करूं, या उनके हंसी रुखसारों की बात करूं, मुझे मालूम नहीं कि मैं उनकी किस अंदाज की बात करूं। तो हज़रात गिरामी, इस मुख्तसर की रात के अंदर पूरे मुजस्समे का काबू हाल बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ अगर बात करूंगा तो उनके रुखसार ही की बात कर लेते हैं। आज उनके रुखसार की बात कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इन्हीं शेरों के जरिए अगर कोई लफ्ज़िश हो, कोई खता हो, तो दरियाए रहमत जब जोश में आता है ना, तो माफ़ी भी मिल जाती है, माफ़ी भी मिल जाती है, क्योंकि एक मकाम ऐसा होता है, एक माहौल जब ऐसा खुशी का होता है, तो उस वक्त तमाम खताएं भी माफ़ कर दी जाती है। आतिशी हुस्न है तेरा रुखसारों में, आतिशी हुस्न है तेरा रुखसारों में, कौन मुंह मारे दहकते हुए अंगारों में। हो इजाज़त तो कलेजे से लगा लूँ रुखसार, हो इजाज़त तो कलेजे से लगा लूँ रुखसार, हो इजाज़त तो कलेजे से लगा लूँ रुखसार, सेख लूँ दर्द जिगर इन्हीं अंगारों में, सेख लूँ दर्द जिगर इन्हीं अंगारों में। और दिल को चैन था इसलिए नींद आ गई अंगारों पर, दिल को चैन था इसलिए नींद आ गई अंगारों पर, रखकर सर सो गया इन्हीं आतिशी रुखसारों पर। अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबार बिठा रखा है, दौलते हुस्न पे दरबार बिठा रखा है। ये मेरे यार की, मेरे दिलदार की झलक देखो, इश्क की हुस्न की झलक देखो, हुस्न आज पूरे जमाल पर है, हुस्न खुशी के अंदर रहे, लाल लाल देखो आज।